गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल कराची केसीएसपी एग्ज़ाम। तो जीएनके गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा डिसीजन जो है वो लिया है बैकडोर की अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग। ये नोटिस देख सकते हो, ये लिखा हुआ ऑफिस ऑफ द डिविजनल कमिश्नर जम्मू। ठीक है। तो ये सभी ये रियासी, उधमपुर, किश्तवाड़, सांबा, डोडा, राजौरी, उधमपुर, किश्तवाड़, सांबा, डोडा, रियासी, इन सभी के डिप्टी कमिश्नर को जो बोला गया है कि आपको जो है, जो भी बैकडोर के थ्रू अपॉइंटमेंट हुए, जिनकी सिलेक्शन जो है, जो वो जेकेएसएसबी जेकेपीएससी ने नहीं करी है, तो उन कैंडिडेट्स की, उन लोगों की डिटेल्स जो है वो गवर्नमेंट जो है वो मंगवा रही है। और यहाँ पे लिखा गया है, आई एम डायरेक्टर टू रिक्वेस्ट आई एम डायरेक्टर टू काइंडली फर्निश द रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन टू दिस ऑफिस इमीडिएटली। ठीक है। तो ये कब का ये ऑर्डर है? ये 5 नवंबर, सॉरी, दिसंबर का। ठीक है। तो ये अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट जो है वो बैकडोर अपॉइंटमेंट्स जो भी जम्मू कश्मीर में हुई हैं, ठीक है, 2010 से लेकर 2013 तक, उसके सारा डाटा जो है वो मंगवा रही है। ठीक है। तो अच्छा डिसीजन ही गवर्नमेंट इसके रिगार्डिंग लेगी। अगर वो बंदे जो बैकडोर के थ्रू बिना किसी अपॉइंटमेंट के थ्रू जो है वो गवर्नमेंट सिस्टम में आए हुए हैं, तो उनको अगर गवर्नमेंट बाहर करेगी तो उसमें उससे जो जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसका बेनिफिट होगा कि वो वहाँ पे उस पोस्ट पे जो है वो आएंगे। ठीक है। तो ये अच्छा डिसीजन, गवर्नमेंट का डिसीजन है। बट उस गवर्नमेंट को और भी डिसीजन लेने पड़ेंगे इस चीज़ के रिगार्डिंग, और भी चीज़ें करनी पड़ेंगी सर। जैसे सपोज करो, एनुअल जेकेसीबी कैलेंडर जो है वो गवर्नमेंट को निकालना चाहिए, जैसे एसएससी निकालती है, जैसे आईबीपीएस निकालती है, क्योंकि एक क्लैरिटी जो है जेकेसीबी में अभी भी नहीं है। अभी पिछला साल जो है आपने देखा, 2023 वाला भी ऑलमोस्ट स्पॉइल हो गया। ठीक है। और 2022 का तो हो ही गया था। यानी कि 2 साल, 2 प्रीशियस ईयर्स जो हैं वो बच्चों के स्पॉइल हुए हैं। और उसके लिए अगर बच्चे एज रिलैक्सेशन की डिमांड करें तो वो उनको देखना चाहिए गवर्नमेंट को कि अगर जो अपर एज लिमिट है वो भी बढ़ानी चाहिए, और जो जेके पी एस आई और जेके पी कांस्टेबल की पोस्टें आने वाली हैं उसकी, उसमें भी एज लिमिट बढ़ानी चाहिए, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट जो है ये जम्मू कश्मीर में कभी स्ट्रीमलाइन हुई नहीं है। 2021 रिक्रूटमेंट अभी 2023 में, 24 में कंप्लीट हो रही है। तो 3-3 साल तो लग जाते हैं एक रिक्रूटमेंट में। तो ये भी गवर्नमेंट को एक डिसीजन लेना चाहिए, एक एनुअल कैलेंडर जेकेएसबी की तरफ से एनुअल कैलेंडर निकालना चाहिए जेकेएसबी का, जैसे एसएससी का निकलता है, बीपीएससी निकलता है। और एक कोई भी रिक्रूटमेंट जेकेएसबी को रेफर होती है, जो कोई भी जेकेएसबी एडवर्टाइजमेंट करता है, उसका टाइम फ्रेम होना चाहिए कि इतने टाइम फ्रेम में आपको कंप्लीट करनी तो करनी है। क्योंकि यहाँ पे मसला क्या है कि एक टाइम फ्रेम नहीं होता, तो फिर ये केसेस भी मैक्सिमम हर रिक्रूटमेंट में, आप क्लास 4 की रिक्रूटमेंट देख लो, 2020 में रिक्रूटमेंट हुई थी, उसकी सिलेक्शन आई थिंक 22 में जाके कंप्लीट हुई थी, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक साल, 1-1.5 साल तो उसमें भी लग गया था पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में। तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें गवर्नमेंट अगर स्टेप लेगी तो ये चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ सभी स्टूडेंट के बिहाफ पे, तो ये चीज़ें सही हो सकती हैं। पहला स्टेप लेना चाहिए, एनुअल जीकेएसबी कैलेंडर निकलना चाहिए, ताकि बच्चों को पता चले कि कौन सी एडवर्टाइजमेंट कब आ रही है। यहाँ पर तो पता नहीं होता कि कौन सी एडवर्टाइजमेंट कब आ रही होती है। अब वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हम आरटी लगानी पड़ती है। तो अगर गवर्नमेंट चाहती है कि चीज़ें ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में लाना चाहती है, तो भाई सबसे बड़ा स्टेप है कि एनुअल जीकेएसबी कैलेंडर हो, और एक टाइम फ्रेम सेट किया जाए कि हर रिक्रूटमेंट एक टाइम फ्रेम में हो। उससे क्या होगा कि यार सारा प्रोसेस जो है स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। और एक और चीज़ जो उस ये भी उससे उससे भी इम्पोर्टेंट है कि एक स्ट्रिक्ट लॉ लाना चाहिए पेपर लीक के अगेंस्ट। और जिन बच्चों ने पिछला साल जो स्कैम हुआ 2022 का, जिन बच्चों ने उसमें धांधली करी थी, जिनके नाम उस टाइम आ रहे थे, तो उनको बाहर करना चाहिए। अभी भी उनका नाम पब्लिक डोमेन में नहीं आएगी, उन्होंने किन्होंने धांधली करी थी। जिन कोई किसी ने तो धांधली करी होगी ना, तो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट को जो एक्शन जो है वो लेना चाहिए। तो ये जो चीज़ें जो जो डिमांड कर रहा हूँ मैं, ये सभी एक एस बी के एस्पिरेंट्स की तरफ से डिमांड है। और जो जो गवर्नमेंट अच्छा कर रही है उसको अप्रिशिएट करना अच्छा डिसीजन, एक अच्छा सिटीजन का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बट जहाँ पे गवर्नमेंट नहीं कर रही है, कोई स्टेप नहीं ले रही, तो उसके ऊपर बोलना भी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो वही चीज़ मैं कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट को करनी चाहिए, ताकि चीज़ें सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आए और एक प्रॉपर स्ट्रीमलाइन हो जाए। क्योंकि 2023 की रिक्रूटमेंट जो जेकेएसबी के पास पड़ी हुई है, अभी तक वो जेकेएसबी ने एडवर्टाइज नहीं करी हुई है। ऑलमोस्ट आधा आधा साल जो होने वाला है उसका। 2023 वाली वो 2024 में एडवर्टाइज होगी, 2024 वाली कब होगी? तो एक साल में जो भी, अगर ये जीकेएसबी वैकेंसी एक साल में एडवर्टाइज करने वाला है,
तो ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि टाइम अगर एनुअल कैलेंडर आएगा तो उसमें बच्चों को क्लैरिटी हो जाएगी कब कब कोई कौन सी एडवर्टाइजमेंट निकल रही है। और एक वो चीज़ जो आई थिंक आप सभी भी एग्री करोगे कि कोई भी रिक्रूटमेंट जैसे जूनियर असिस्टेंट की कोई रिक्रूटमेंट जेकेएसबी निकालती है, तो ऐसा ना हो कि एक रिक्रूटमेंट को जेकेएसबी पार्ट्स में निकाले, पहले 500 रुपये ले ले, फिर दोबारा निकाले, फिर दोबारा निकाले, ऐसे जेकेएसबी करती तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर कोई जो सेम पोस्ट तो एक ही बार पोस्ट निकल जाए सारी, ठीक है, और एक ही बार उसकी सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, ना कि उसको बार बार चीज़ें हों। तो ये चीज़ भी गवर्नमेंट को देखनी चाहिए। और एक जैसे एसएससी में होता है 12th लेवल के बेस पे सीएचएल होता है, ठीक है, 10th लेवल के बेस पे एमटीएस होता है, और ग्रेजुएशन लेवल के बेस पे सीजीएल होता है। तो ये भी स्टेप जो है वो गवर्नमेंट को लेनी चाहिए। उससे क्या होगा कि बच्चों में थोड़ा सा ना एक सिस्टमेटिक वे में प्रोसेस जो है वो चल पड़ेगा, तो बच्चे भी सोचेंगे नहीं यार अच्छे से हम एफर्ट करेंगे, ठीक है। अब जो थोड़ा सा बच्चों में इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा है कि यार क्यों जीकेएसबी पे तैयारी करें, यहाँ पे दो 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 तीन तीन साल लग जाते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स जो हैं गवर्नमेंट को लेनी चाहिए ताकि ये प्रोसेस जो है वो स्ट्रीमलाइन हो सके रिक्रूटमेंट का, क्योंकि हर हर रिक्रूटमेंट तो निकलती है जीकेएसबी में, पर दो दो साल निकल जाते हैं कि उसका क्या फ़ायदा है। तो गवर्नमेंट को ये चीज़ें इसके ऊपर देखना चाहिए। जो चीज़ें हम मैं पॉइंट्स मैंने आपको बोले, जैसे एनुअल जीकेएसबी कैलेंडर, एक एज रिलैक्सेशन के ऊपर जो पॉइंट बन रहा है, वेटिंग लिस्ट का भी एक बड़ा इशू है, ठीक है। वेटिंग लिस्ट को गवर्नमेंट को रिवाइव करनी चाहिए, स्ट्रिक्ट लॉ अगेंस्ट पेपर लीक जो, और जिन्होंने स्कैमर ने जिन्होंने धांधलियाँ करी थी पिछले रिक्रूटमेंट में 2022 वाले रिक्रूटमेंट में, तो उसके ऊपर भी उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि अगर ये चीज़ें होंगी तो बच्चों में एक ट्रस्ट डेफिसिट जो जीकेएसबी की तरफ है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट को होनी चाहिए ताकि चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो और बच्चों को ट्रस्ट बिल्ड हो जीकेएसबी में।